तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना सिस्टम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर नज़दीक है, कंफ्यूज होते ही जा रहे हैं आप लोग, कैसे मैं तैयारी करूँ कैसे नहीं। बिल्कुल आप लोगों को आसान में मैं तो अपने तरफ से इतना ज़्यादा सरल कर दिया हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब मैं एक सुविधा और लेके आ गया हूँ, अब इससे बेहतरीन मैं सुविधा नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को। मुझे अब तो किसी कीमत पर लाइक चाहिए क्योंकि भाई देखिए, प्रोज है ना, तो प्रोज का एक ही वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म। लीजिए, प्रोज में कितना चैप्टर है? टोटल 6 चैप्टर हैं। प्रोज में टोटल 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर से हमने 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हुए 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर याद है तो पूरा प्रोज आपको समझ लीजिए कि पूरा प्रोज आप कवर कर लिए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जितने भी फ्रेंड है वहाँ सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह सप्लीमेंट्री का आएगा तो उसमें भी 30 रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री का भी काम खत्म हो जाएगा। अब प्रोज का लॉन्ग इंपोर्टेंट आ जाएगा, 20 लॉन्ग इंपोर्टेंट खत्म, मतलब 4-5 अधिक से अधिक 5 वीडियो बनेगी, पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। अब तो सही रहेगा ना आप लोगों को? अगर ग्रामर अपना इंग्लिश चलता रहेगा मतलब 70 में 70 पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला जो है एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 चैप्टर का मैंने सीरियल से बहुत अच्छे से लिया है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? तो देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैले। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 30 बताऊंगा, 30 नोट कर लीजिए, इससे बात कभी नहीं जा सकता, कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट। लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, उसे कितना धन मिला? तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि लेंचो नीडेड 100 पीसेस टू सो a new crop and fill his family till the next harvest. Lencho got only 70 pieces, which was less than he requested to God. ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, उसे कितना धन मिला। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़िए और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करते रहिए और सभी को याद करके आपको जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अब दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छे से। क्या है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर के लिए अपने द्वितीय पत्र में क्या लिखा? ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे देंगे आंसर कि लेंचो रोट टू गॉड दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस आउट ऑफ द 100 दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही नीडेड इट वेरी मच। He even asked God not to send the money through the postal mail because the post office employees were a bunch of crooks. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिया? ठीक है, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, जल्दी से नोट कीजिए। मैं वादा करता हूँ इससे बार कभी नहीं जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्कोर अच्छा करके आएंगे आप लोग। आंसर है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर। His crops had been destroyed by a hailstorm. He needed money to sow a new crop and supported his family till the next crop. Being a firm believer of God, he wrote a letter God and requested him to send 100 pieces to sow his field again and support his family till the next crop. तो आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को लिख के समझाने की कोशिश किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से नोट कीजिए
कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर वाज mismarried to see Lencho, faith in God, and he did not want his faith to be shaken. He asked his employees and friend to help Lencho. He was so determined to help Lencho that he himself contributed a part of his salary for this act of charity. He collected 70 pieces and put them in an envelope containing only a सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की, पूरा अच्छे से हमने आप लोगों को बताया है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या वचन दिया। तो आंसर लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग्स ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट एंड मिलिट्री सैल्यूट सिम्बोलिस। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जेट वायुयानों का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम किसका प्रतीक था। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो लिखेंगे कि द डिस्प्ले ऑफ जेट एंड मिलिट्री सैल्यूट symbolize the clear demonstration of the military loyalty to democracy to a free and fairly elected government। ठीक है, ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अकॉर्डिंग टू मंडेला हुज unimaginable sacrifices lead the way of freedom to साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार किनके अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आंसर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of people of South Africa whose sufferings and courage can never be काउंटेड ऑन रिपेड और रिपेड। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन अ सिंपल वर्ड। साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेशन नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ अ ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला वाज टू द इंस्टॉल्ड डिस्कंटेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी। ठीक है, ceremony. The deputy president and the president took the oath. All military general saluted the president and the president gave a memorable speech। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन करने के लिए बोला था, अच्छे तरीके से हमने वर्णन किया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। क्या मंडेला अपने सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्यों नहीं आनंद ले सकते थे। तो मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज ही न्यू दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री वर नॉट फ्री, दे वर सफरिंग बाई पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। क्या मंडेला अपने सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे, कंडीशन हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10वां है और क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिस्क्राइब एनी फीलिंग्स अबाउट लिविंग्स अ डायरी। एक डायरी होने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन करें। एक डायरी होने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन करें। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आंसर लिखेंगे कि एनी फ्रैंक इज 13 years old। टीनगर शी फील्स दैट राइटिंग इन अ डायरी इज स्ट्रेंज द बिलीव दैट नो वंस वुड बी interested in reading her diary. People would think that as a teenage she would have many people of talk to, but in reality she doesn't have any person of talk. आगे hence she stated that having a diary is her need so that the would share her feelings and secrets with someone. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा। और जस्ट एक आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 कि डिस्क्राइब्ड योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। एक शिक्षक के रूप में श्रीमान किसिंग के बारे में अपने विचारों का वर्णन करें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिस्टर किसिंग लाइक मोस्ट टीचर सीम्स टू be a strict teacher, but he actually believes in taking action with good intentions and for the development of children. He tries to control any bad habit of taking too much. However, as soon as he is convinced that her habit does not affect हर स्टडीज ही ओवरलुक्स एनी शॉर्टकमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। और क्वेश्चन नंबर 12 आई होप आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। कोई भी डाउट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड एनी फील सफोकेटेड। एनी को घुटन क्यों महसूस होती थी। एनी को घुटन क्यों महसूस होती थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे कि एनी फ्रैंक्स वाज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। शी वाज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ, हर फ्रेंड्स एंड हर पीपल्स। शी वाज लिविंग इन हाइड इन हॉलैंड। शी हैड हर फैमिली मेम्बर्स with her, but she could not share her intimate feelings and problems with them. She felt suffocated because she did not have any friend. आपका एक क्वेश्चन नंबर 13 है कि एनी को घुटन क्यों महसूस होती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के आप लोगों को बताया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कि हाउ मेनी एसे वर एसिज्ड बाय मिस्टर किसिंग टू एनी एंड वाई। श्रीमान किसिंग ने एनी को कितने निबंध लिखने के लिए दिए और क्यों। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखेंगे कि मिस्टर किसिंग एसिज्ड 3 essay to Annie. The first essay was a chatterbox. The second was an incorrigible chatterbox. Mr. Kissing gave this essay to Annie because she talked too much, and these essays were her punishment for the talking lot. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। बेकर ने अपना आगमन किस प्रकार किया। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि द बेकर मेड हिज एंट्री विथ द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड अ बम्बू स्टिक। बम्बू स्टिक, और उसके आगे बम्बू स्टिक के बाद कि his own hand supported the basket on his head and the other hand banged the bamboo on the ground. It was like a musical entry to get others attention. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड अ हाउस। मतलब बेकर किसी हार पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करता था। ठीक है, अरे हार कह रहा हूँ, सॉरी,
बहुत मिस्टेक। घर, घर पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करता था? बेकर किसी भी घर पर पहुंचकर सबसे पहले वो क्या करता था? तो देखिए आंसर लिखेंगे कि वंस द बेकर रीच्ड अ हाउस ही वुड फर्स्ट ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेविंग गुड मॉर्निंग. He would then place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the servant. तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बेकर किसी घर पर पहुंच के सबसे पहले क्या करता था। पूरा हमने अच्छे तरीके से लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 16। और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स. बेकर की पोशाक का वर्णन करें। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि बेकर की पोशाक का वर्णन करने के लिए बोला है। तो देखिए लिखेंगे कि द बेकर्स हैड अ पेकुलियर ड्रेस earlier known as the kabai. It was on the piece long frock reaching down to the knees. They also wore a shirt and a trouser which were shorter than full length arms and longer than half pant. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. वाई डज द आथर से सो. करा कि शेर कभी अपने दांत साफ नहीं रखता, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे है। क्या लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कि द चिल्ड्रेन आर एज फ्री एज द टाइगर इन द जंगल. दे डू नॉट केयर अबाउट ब्रशिंग देयर टीथ और वॉशिंग देयर माउथ. द स्टार्ट ईटिंग एज सून एज दे वेक अप. दे ऑथर प्रेजेंट देयर carefree attitude by supporting it with the example of a tiger. क्वेश्चन नंबर आपका 18 है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि डिस्क्राइब कुर्ग वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग. कुर्ग के मौसम का वर्णन कीजिए। पर्यटकों के लिए कुर्ग घूमने हेतु सबसे सुहावना समय कब होता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे आप क्या यहाँ पे कि कुर्ग रिसीव द हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च. एट दिस टाइम द स्मेल ऑफ कॉफ़ी इज स्प्रेड ऑल अराउंड. एक क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नोट हो गया ना यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एकदम बिल्कुल रुकना नहीं है, पूरा एकदम पढ़ के जाना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 कि डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग. कुर्ग के वन्य जीवन के वर्णन कीजिए। ठीक है, कुर्ग के वन्य जीवन का वर्णन करना है तो देखिए कैसे लिखेंगे कि कुर्ग कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. इट्स water is an home to a large freshwater fish named महासीर. ठीक है, अब इसके आगे बचा है उसमें लिखना है महासीर में कि one can find squirrel, elephant, langur, slender, loris, etc. Here there are many species of birds, bees and butterflies that can attract one's attention. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 था और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. कुर्ग को गोल पहाड़ियों का प्रदेश क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लिखेंगे आंसर कि कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स दैट आर कवर्ड विथ लूस ग्रीन रेन फॉरेस्ट. ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 28 था और अच्छे तरीके से हमने इसको लिख कर याद कर लिया क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाई. राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों? ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम. प्रांजल एंड
Pranjal had invited Rajveer to spend the summer vacation there. Pranjal father was the manager of a tea gardens 3 and know about how tea is grown. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों, तो पूरा अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट वे इज चाइना रिलेटेड टू टी, चीन चाय से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते हैं, और इस प्रश्न को तो पहले आपको लिख के याद कर लेना है। चलिए देखते हैं, तो आंसर लिखेंगे कि चाइना इज रिलेटेड टू टी इज मेनी वेज। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, टी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना बाय अ चाइनीज एम्पेयर who always boiled was before drinking. And a few leaves of the tea twigs fell into the water and gave it a delicious flavor. It is believed that they were tea leaves. Further, the words tea, chai and chini are from चाइना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को लिख के अवश्य याद कीजिए, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डिड प्रांजल फादर से दैट राजवीर हैड डन हिज होमवर्क बिफोर विजिटिंग असम। प्रांजल के पिता ने क्यों कहा कि राजवीर ने असम भ्रमण से पहले अपना गृह कार्य कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंसर क्या लिखेंगे कि प्रांजल फादर सेड द राजवीर हैड डन हिज homework before visiting Assam because he told Pranjal's father many facts about growing tea and its popularity। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 था और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कि हु वाज वली, व्हाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। करावली कौन थी, वह मुख्य दरवाजे पर क्यों रहती थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आंसर लिखेंगे कि वली वाज एन 8 years old girl who was very curious. Wali kept standing in front of the door as there were no playmates of her age, so she used to keep on watching the street outside her house। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वली कौन थी, वो मुख्य दरवाजे पर क्यों रहती थी। अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को लिख के बताया है, जल्दी से बस आपको नोट करके और पढ़ के जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 26 से क्या है देखिए कि व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्चून फॉर वली। वली के लिए सौभाग्य किसे कहा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर लिखेंगे कि द बस फेयर विच वाज 30 पैसे ओनली, और सम्स कंसिडर्ड सो स्मॉल हैज बीन कॉल्ड फॉर्चून फॉर वली। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, नज़दीक पे हैं, जल्दी जल्दी सब लोग नोट करते रहिए। क्या है क्वेश्चन 27 कि डिस्क्राइब द बस इन विच वली सेट। वली जिस बस में बैठी थी उसका वर्णन करो। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे कि द बस इन विच वली set was new goods outside was painted a gleaming white with some green strips along the side. Inside the overhead barks shone like silver. There was a beautiful clock above the wine side and its seats were soft and luxurious। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। आप बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे आप कि वी नो अबाउट द अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा दैट ही वाज बोर्न इन रॉयल फैमिली। हिज childhood name was Siddharth. At the age of 12, he was sent away from schooling in Hindu sacred scriptures. 4 years later, he got married to a princess and had a son.
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीपल ट्री इन द इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। बुद्ध के ज्ञानोदय में पीपल के पेड़ की भूमिका का वर्णन करें। तो लिखेंगे बुद्धा वंडर्स फ्रॉम 7 years and finally sat under a peepal tree where he ought to stay until enlightenment came. Enlightenment came after 7 days and he named the tree the Bodhi tree of wisdom। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 29 लास्ट क्वेश्चन और बच गया। चलिए उसको देख लेते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या है कि हु टोल्ड किसा गौतमी अबाउट बुद्धा, व्हाई डिड ही से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर क्या आपका 30वां लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका आंसर नोट कर लीजिए कि किसा गौतमी मेट अ मैन हु टोल्ड हर अबाउट बुद्धा, ही सेड दैट ही न्यू अ फिजिशियन who can give medicine for her sons. He said that his name was Sakyamuni the Buddha। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 30 महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को प्रोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने बताया, पूरा का पूरा प्रोज खत्म। अब इससे सुविधा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बस आपको लिख के याद करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।